हेलो स्टूडेंट्स, राज प्रवीण क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं और वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो होप यू आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे मेरी लास्ट प्रीवियस वीडियोस में। तो अभी हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग सभी लोग जुड़े रहे हमारे साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन में लिखा है in a triangle ABC, right angled at B, AB equals to 24 centimeter and BC equals to 7 centimeter. Determine फर्स्ट क्वेश्चन साइन ए का रेशियो क्या आएगा और कॉस ए का रेशियो क्या आएगा, साइन सी क्या होगा एंड कॉस सी क्या होगा। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है। चलिए देखते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें मेंशन था वैसे ही हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया बच्चों। ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें इसका हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा जो कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। चलिए फटाफट से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके उसका हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम which is हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेन्यूज बेटा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हमारा 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर। अब ये सब इतनी बेसिक कैलकुलेशन सबको आनी चाहिए। 49, 576, 625 और 625 का स्क्वायर रूट सबको पता ही है, लगभग 25 सेंटीमीटर। तो हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया बच्चों 25 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें एंगल के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखना चीजों का। पहला क्वेश्चन इसने पूछा हमें साइन ए और उसी में एक सब पार्ट बना दिया कॉस ए, बताओ। यानी कि जो एंगल मेंशन्ड है इसने ए को किया है, ए इज एंगल। यहाँ पे एंगल है तो इसके ठीक सामने हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान रखना बस। और दूसरी साइड बेस, या हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चलिए साइन का अगर आपने बेसिक क्लासेस देखी तो साइन का एक हमने रेशियो का फॉर्मूला लिखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये जो रेशियो है ये साइन का रेशियो होता है। साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू है बेटा 7, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 25। सिमिलरली कॉस का रेशियो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास 24 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 25। ठीक है बच्चों, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो देख लेते हैं। वो है साइन सी का रेशियो बताओ, एक साइन फंक्शन का, और एक कॉस सी का बताओ। तो फॉर्मूला तो अगेन वही है, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस एंगल का फर्क पड़ेगा बेटा। अब एंगल का फर्क जो पड़ेगा वो थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। अभी हमारे पास एंगल का जो फर्क पड़ेगा बेटा वो ये है ए बी सी। ये एंगल है 24, 7, 25। तो दिस टाइम ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा 24/25 और 7/25। तो होप यू अंडरस्टैंड पहला क्वेश्चन। अब हम आगे चलते सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए बच्चों, लिखा है इन फिगर 8.13 10p माइनस कॉट आर, ये फिगर दिया है और ये दोनों फंक्शंस का रेशियो निकालना, दोनों का माइनस कर देना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक ट्रायंगल मेंशन किया इसमें, पी क्यू आर 90 डिग्री यहाँ पे है, ये 12 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों,
अब फटाफट से आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस ट्रायंगल में बेस निकाल लीजिए, पहला क्वेश्चन। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम विच इज हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर किसी को रख लो, बेस क्यू आर स्क्वायर 169 144 क्यू आर का स्क्वायर माइनस कर देंगे 25, ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर था। तो क्यू आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा रूट में 25, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था ये हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब हम रेशियोज को इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें क्वेश्चन है हमें 10p माइनस कॉट आर बताना है। देखिए दोनों बार एंगल डिफरेंस कर दिए, तो जब एंगल चेंज होगा तो हमारे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों की वैल्यूज चेंज हो जाएगी, ठीक है। पहले रेशियो में एंगल है p, दैट मीन्स दिस, ये है तो इसके सामने 5 हमारा परपेंडिकुलर होगा, अभी के लिए परपेंडिकुलर को समझिए, ठीक है। और 10p क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी उल्टा हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 5/12 माइनस, अब कॉट आर, अब की बार जो एंगल है बेटा वो हमारा चेंज हो गया है, वो अब एंगल है आर, इसका मीन्स अब ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया है, ठीक है बच्चों। तो अब ये परपेंडिकुलर हो गया है, तो अब जो रेशियो बनेगा कॉट का वो बनेगा रिवर्स ऑफ दिस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दोनों का दो सेम फिगर है, दोनों का डिफरेंस आएगा 0। तो ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एक साइन का रेशियो दे दिया हमें 3/4। अब जो साइन का रेशियो पता है, एक ट्राइंगल अपने को ड्रॉ कर लेना है, एंगल भी मेंशन है ए, इतना क्लियर हो गया। तो एंगल मेंशन किया है तो हम ए बी सी एक ट्राइंगल मान लेते हैं, और साइन का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू ए के हिसाब से ये होगा परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया 4। तो अपना बेस निकाल लेंगे। अब ये बार बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो उसमें प्रैक्टिस कर लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का होल स्क्वायर प्लस में ए बी का होल स्क्वायर, ये हो गया 16 इक्वल्स टू 9 प्लस में ए बी का होल स्क्वायर, ये हो गया 7 बच्चों। तो ए बी का होल स्क्वायर, तो ए बी की वैल्यू जो आ गई हमारी वो आ गया रूट में 7, दिस मीन्स ये हो गया रूट 7। अब क्वेश्चन ये है कैलकुलेट कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए बताना है आपको और टेन ए बताना है बच्चों। कॉस ए जो निकल के आएगा, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस हमारा कितना होगा बच्चों रूट 7, और हाइपोटेन्यूज हमारा 4, और यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 4। ओह सॉरी बच्चों सॉरी, ये गड़बड़ कर दी जल्दबाजी में। परपेंडिकुलर हमारा है 3 और बेस हमारा है रूट में 7। तो होप भी समझ में आया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक रिलेशन दिया है 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे हमारे पास कॉट ए की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो आ जाएगी 8/15। इसका मीन्स हो गया हमें रेशियो मिल गया कॉट का 8/15। ये सिमिलर है थर्ड क्वेश्चन की तरह। अब कॉट क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो उसके हिसाब से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ए अगर एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है बेटा। तो 15 यहाँ पे, 8 यहाँ पे। फिर अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
225, ये वैल्यू आ गई 289 बच्चों। तो AC की वैल्यू हमारे पास होगी रूट ऑफ 289, 289 का रूट हमारा 13 होता है, ये आ गया 13। तो आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा आपको। अभी हमें इसके रेशो पूछे हैं। साइन ए बताओ ये क्या आता है, और सेक ए क्या है। साइन अभी भी आपके संग डिस्कस किया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और सेक क्या होता है हमारा, सेक का रेशियो निकालना है तो कॉस का रेशियो को उल्टा कर लो। कॉस का रेशियो होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस। वैल्यूज पुट कर दीजिए क्योंकि इसमें एंगल चेंज नहीं है, दोनों का एंगल सेम है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 15/13 और हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में एंगल हमें मेंशन नहीं किया है, थीटा लिख के दिया है। तो थीटा अगर लिख के दिया हो कभी भी तो आप किसी भी साइड को बेस और किसी भी साइड को परपेंडिकुलर मान लेते हैं। जनरली इसे बेस मानते हैं बच्चे, तो इसी को हमने बेस और इसको हमने परपेंडिकुलर मान लिया। अब सेक का अभी भी हमने रिलेशन डिस्कस किया था आप लोगों के संग। सेक का रेशियो जो होता है वो कॉस के रेशियो का ऑपोजिट होता है। कॉस का रेशियो बच्चे होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका रेशियो हो गया हाइपोटेनियस अपॉन, फॉर्मूला हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस हमारा 13 हो गया, बेस हमारा 12 हो गया। अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम थर्ड साइड निकाल लेंगे बेटा हम। ये हो गया 169, ये हो गया 144, ये ए बी का होल स्क्वायर। ये 169 में से 144 माइनस करोगे तो आप लोग समझ रहे हैं क्या आएगा, 25 का रूट। तो ये वैल्यू आ गई 5। अभी आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब इसके अलावा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक तो गिवन है, कॉट थीटा, ये 5 फंक्शन और हमें निकालने हैं। चलिए निकाल देते फटाफट। आप वो रेशियो का फॉर्मूला याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है बच्चों, तो साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया कॉस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक हो गया हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉट हो गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फटाफट से वैल्यूज पुट करिए। परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनियस 13, बेस 12, हाइपोटेनियस 13, परपेंडिकुलर 5, बेस 12, हाइपोटेनियस 13, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 5, पर बेस 12, परपेंडिकुलर हमारा हो गया 5। तो होप आपको समझ में आ गए होंगे 6 फंक्शन हमने कैसे कैसे कैलकुलेट किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में लिखा है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटे सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B के। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। इसमें एक क्वेश्चन दी थी जिसमें लिखा था cos A इक्वल्स टू cos B। ठीक है, तो cos A इक्वल्स टू cos B, cos का फॉर्मूला हमको पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन, लेकिन एंगल के बेसिस पे हमने क्या किया, एंगल के बेसिस पे सिर्फ हमने एक बार परपेंडिकुलर इसे एज्यूम कर लिया, एक बार परपेंडिकुलर इसे एज्यूम कर लिया। तो ठीक है, तो कॉस ए के केस में एंगल ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया बेटा, तो ठीक है फॉर्म बी अपॉन पी, तो बी सी हो गया बेस ए सी अपॉन ए बी। इसमें इसके केस में कॉस बी के केस में क्या होगा बेटा, कॉस बी के केस में होगा हमारा बेस बी, ये तो ये एंगल हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सेम टर्म में कट गया, दैट मीन्स ए सी इक्वल्स टू बी सी के। अब इसमें क्लियर लिख रहा है आपको ए सी इक्वल्स टू बी सी, अगर ये दोनों साइड इक्वल है इसका मतलब क्या है, अगर किसी ट्राइंगल में इन ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर adjacent angle also
इक्वल। तो इसी थ्योरम का यूज करके हम लोग समझ लेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में लिखा cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, फटाफट से उस ट्राइंगल की तीसरी साइड निकाल लेंगे और बाकी जो साइन की रेशियो है उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो कॉट होता है बेटा, इसको हम बेस मान लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका रिवर्स होता है कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी इन वैल्यूज के हिसाब से हम लोग हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरियन थ्योरम यूज करके। हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का होल स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। 6449 AC की वैल्यू आ गई रूट में 113। ठीक है बेटा, चलिए अब ये वैल्यू फटाफट से इन जो दो क्वेश्चंस पूछे इसने, फर्स्ट पार्ट में पूछा है इसने 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। या तो इसे यहीं कहीं सॉल्व करके जो लास्ट रिजल्ट आएगा उसमें वैल्यू पुट करिए या वैल्यूज को इसमें पुट करके सॉल्व कर लीजिए। तो मेरा मानना है पहले इसको यहीं कहीं सॉल्व कर लेते हैं और फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें वैल्यू शिफ्ट करेंगे। तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया बेटा एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर ये भी आपको आता हो तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला हो गया कॉस स्क्वायर थीटा का और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, चलिए वैल्यू शिफ्ट करते हैं। कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस और साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होल स्क्वायर। बेस की वैल्यू कितनी थी बेटा इसमें, बेस हमारा है 7, परपेंडिकुलर है 8 और रूट में 113। तो बेस हमारा 7 अपॉन रूट में 113 और 8 अपॉन रूट में 113 और पूरे का होल स्क्वायर। देखिए क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, 49 डिवाइडेड बाई 113, 64 डिवाइडेड बाई 113, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, आंसर बचा 49 अपॉन 64। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी देख लें। इसका सेकंड पार्ट में लिखा बेटा कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू डायरेक्ट हमें गिवन है 7/8 और इसका होल स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है 49 अपॉन 64। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है बेटा 3 कॉट ए इक्वल्स टू 4 और उसके बाद कह रहा है चेक करो कि तुम साइड्स जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। ठीक है, चलिए इसके लिए पहले हम लोग एक ट्राइंगल बना के इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो रेशियो को 3 कॉट ए इक्वल्स टू 4, कॉट ए इक्वल्स टू 4/3 बी अपॉन पी। ट्राइंगल ड्रॉ किया बेटा, ये राइट एंगल्ड है ए पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया 4। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरियन थ्योरम यूज करके इसका हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं फटाफट से। AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लोगे बेटा तो ये हो जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 5। तो ये हमारे आगे 5 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आगे बेटा पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें उसकी दो साइड गिवन होती है LHS और एक होता है RHS। तो हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए LHS और RHS को इक्वल रखना है, प्रूव करना है। तो हम पहले LHS साइड सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद RHS साइड सॉल्व कर लेंगे। तो LHS में लिखा है बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर इक्वल डिवाइडेड बाय 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं बेटा फटाफट से।
वैल्यूज हमारे पास 1 माइनस परपेंडिकुलर 4 बाय बेस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 बाय 4 स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको। एक मिनट रुके बच्चों, कुछ करेक्शन था बेटा परपेंडिकुलर बेस में, तो वो वैल्यूज मैंने रिप्लेस कर दिया। इसमें दोबारा अगेन इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस 4/3 का होल स्क्वायर 1 प्लस 4/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा बेटा 7/25। अब इसका RHS भी चेक कर लीजिए और उसके बाद बदल जाएगा LHS है और RHS इक्वल है या नहीं है। इसका RHS भी एक बार सॉल्व कर लेते बेटा। RHS हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos का रेशियो होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर। बेस हमारा था, देख लेते ऊपर एक बार बेस कितना था। बेस हमारा है 4, तो 4/5। परपेंडिकुलर था हमारा 3/5। तो जैसा कि आप खुद देख रहे हैं सॉल्व करने के बाद LHS और RHS की वैल्यू इक्वल है, तो ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके लिए होमवर्क है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इन दोनों क्वेश्चंस को भी आपके संग एक बार डिस्कस कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 आंसर ट्रू और फॉल्स का है, ये भी आप लोग खुद से ट्राई करें। थैंक यू।